धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तू डायरी में लिख 2 दिसंबर 1992 सवेरे 8 बजे। सन 1980 की बात है कि हमारे गांव में जो नाम चर्चा चलती थी वह बंद हो गई। मेरे गांव के सत्संगियों ने आपस में विचार विमर्श किया कि अपने किसी को भंगीदास बनाएं ताकि नाम चर्चा चल सके। उन दिनों में हमारे गांव की साध संगत ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर स्पेशल डेरा सच्चा सौदा सरसा में आई। साध संगत ने मजलिस में पूजनीय परम पिता नाम सिंह जी महाराज के दर्शन किए। गांव के आदमियों ने परम पिताजी के चरणों में अरदास कर दी कि पिताजी हमारे गांव का भंगीदास बनाओ, और यह भी अर्ज की कि हमारे गांव का भंगीदास हरिचंद था, उसने सेवा छोड़ दी है। पूजनीय परम पिताजी ने वचन किए, तुहाड़े कोल हरि हरि चंद हैनी। तो प्रेमियों ने कहा कि हैगा पिताजी। प्रेमी मुझे जबरदस्ती पकड़कर परम पिताजी के पास ले गए और कहने लगे कि यह हरिचंद है, इसको भंगीदास बनाते हैं, पर यह बनता नहीं। फिर परम पिताजी ने हमारे गांव की साध संगत को वचन किए कि भाई जो इसे बनाने में सहमत है हाथ खड़ा करो। साध संगत खड़ी हो गई तो परम पिताजी ने मुझे वचन किए कि भाई सारी संगत खड़ी है, तू बन जा। मैंने मन के धक्के चढ़कर फिर भी जवाब दे दिया। फिर परम पिताजी ने मुझे फरमाया, जे 80 बनिए तो बन जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं तैयार हूँ पिताजी। परम पिताजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और वचन किए कि तेरी तरफ कोई उंगली नहीं उठाएगा। मैंने 2012 तक लगातार 32 साल भंगीदास की सेवा निभाई। पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के वचन अनुसार कि जो भंगीदास 50 वर्ष से ऊपर या बुजुर्ग हो गए हैं वो दूसरों की सेवा का मौका दें। मैंने भंगीदास की सेवा छोड़ दी तथा शाही कैंटीन में पक्की सेवा ले ली। वे बताते हैं कि सन 1981 की बात है जब मेरा विवाह हो गया था। उसके बाद 1983 में मेरे घर लड़की ने जन्म लिया। इसके उपरांत सन 1988 तक मेरे घर 4 लड़कों ने जन्म लिया, परंतु उनमें से कोई भी नहीं बचा। इसके बाद सन 1988 में मेरे सारे परिवार ने पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के चरणों में अरदास की कि पिताजी 4 लड़के हुए हैं पर कोई भी नहीं बचा। तो पूजनीय परम पिताजी ने सेवादार लक्ष्मण सिंह से 2 किन्नू मंगवाए। उन किन्नुओं पर अपनी दया दृष्टि डालकर एक मेरी झोली में तथा दूसरी मेरी पत्नी के झोली में डाल दिया और वचन फरमाए, यही जो 4 लड़के होए सन यही ता तैथों कर्जा लेन वाले ते तैनू दाग लाउण वाले सन। हुण 80 तैनू लड़का देवेंगे, यही तैनू कमाई करके देण वाला होवेगा। इसदा ना जगजीत रखते। हाँ, यही 2 दिसंबर 1992 सवेरे 8 बजे होवेगा। उस समय तू सेवा विच होवेगा। जब हम उठकर जाने लगे तो हम पिताजी ने हमें फिर से बुलाया। मुझे मुखातिब होकर वचन किए कि तुझे तो विश्वास है पर तेरे परिवार का मन डामा डोल खाता है। पूजनीय परम पिताजी ने लक्ष्मण सिंह सेवादारों से मुझे दात रूप में देने के लिए सीनरी मंगवाई। मुझे पूछा कि तेरे पास डायरी है? तो मैंने कहा हाँ जी पिताजी। तो परम पिताजी ने वचन फरमाए कि तू डायरी में लिख 2 दिसंबर 1992 सवेरे 8 बजे। मुझे उक्त वचन डायरी में लिखवाया तथा सीनरी की दात दी, सभी को प्रसाद दिया। उसके बाद मैं तो सेवा में ही रहता था, परंतु घर में काम न करने की वजह से मेरे भाई मुझसे नाराज रहने लगे। उन्होंने मुझे अलग कर दिया, परंतु मालिक सतगुरु की हमेशा ही मुझ पर रहमत रही। मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आई। 2 दिसंबर 1992 का दिन भी आ गया। मैं उस दिन ब्लॉक के गांव में दरबार की सेवा का संदेश देने के लिए गया हुआ था। उस दिन मेरे भाई के घर
सुबह 8 बजे लड़का हुआ। उस समय मेरा भाई मुझसे नाराज था, परंतु जब लड़का हुआ तो उस समय मेरे भाई का मालिक सतगुरु ने ख्याल दिया तथा उसी दिन उसी समय पर उसने वह लड़का मेरी पत्नी की झोली में डाल दिया और कहा कि यह तेरा है। उस समय उन्होंने लड्डू बांटे तथा खुशी मनाई और यह कहा कि हमारे पास तो लड़का पहले ही है, पर यह तुम्हारा ही है। इस तरह मालिक सतगुरु के वचन पूरे हुए तथा भाई भी बोलने लग गया। नाराजगी दूर हो गई। 21 दिनों बाद जब हमारा सारा परिवार पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को लड़के की बधाई देने के लिए डेरा सच्चा सौदा सरसा तेरावास में गए तो हमने हजूर पिताजी को बधाई देते हुए अर्ज की कि पिताजी इसका नाम रख दो। तो पिताजी मुस्कुराए तथा वचन फरमाए, इसका नाम तो पहले ही रख दिया था, जगजीत। फिर हमें अपनी गलती का पछतावा हुआ तथा हमने पिताजी से माफ़ी मांगी। पूज्य पिताजी ने फरमाया, तानू भाई डायरी विच लिखवाया सी, तुसी भूल गए। हजूर पिताजी ने वो ही वचन फरमा दिए जो परम पिता साहब सतनाम सिंह जी महाराज ने 1988 में फरमाए थे। पूज्य पिताजी ने हमें अत्यंत खुशियाँ बख्शी। अब उस लड़के ने मेरा कारोबार संभाल लिया है तथा लायक लड़का है। मुझ पर जो सतगुरु ने परोपकार किए हैं, मैं उनका बदला नहीं चुका सकता, बस धन्य धन्य ही कर सकता हूँ। मैं तन मन से डेरा सच्चा सौदा में सेवा करता हूँ तथा मेरी पूजनीय परम पिताजी के स्वरूप पूज्य हजूर पिताजी के चरणों में यही अरदास है कि मेरी सेवा करते करते ही ओढ़ निभ जाए जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।